हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी लेकर हाजिर हूं वेब की दुनिया का हर अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ गई है ग्रहण की पूरी कास्ट, जो इस ग्रहण वाले वक्त में सूरज की तरह चमक रही है। ग्रहण इसलिए बोलूंगा कि कोरोना का ग्रहण अभी भी हमारे जीवन से नहीं उतरा है, लेकिन हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लगी हुई है। नए नए शोज आ रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली ब्यूटीफुल पार्ट दैट्स हैपनिंग ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम। सो आई एम द जॉइंड बाय द कास्ट ऑफ ग्रहण। तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे खूबसूरत से कलाकार हैं। सबसे पहले मैं अंशुमन से तारीफ कराऊंगा। इनका शो बहुत पसंद है। मैंने इनको लास्ट इंटरव्यू इनका किया था जमतारा के वक्त, एंड लव दिस वर्क। सो लुकिंग फॉरवर्ड अंशुमन फॉर दिस वन एज वेल। एंड मेरे साथ है दो खूबसूरत सी अभिनेत्री, वामिका और जोया, जो इसमें बहुत ही एक वेरी हटके किरदार, बिकॉज रियली द शो प्रोमिसेस टू बी वेरी डिफरेंट। तो सबसे पहले मैं जोया से बात करूंगा, क्योंकि इनका प्रोमो में कि जो किरदार है वो भर के आ रहा है। वामिका का आई थिंक कैरेक्टर इज लाइक अ सस्पेंस फॉर पीपल। तो जोया, आप बिल्कुल वर्दी वर्दी पहनकर बिल्कुल जी ब्यूटीफुल एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर आई सी इन द शो। आई थिंक क्वाइट जी इंस्पिरेशनल फॉर गर्ल्स। एक आईएएस ऑफिसर बनती है, एंड सो व्हाट्स हैपनिंग? I mean, there's a lot happening. There's so much happening. What do I tell you? What am I allowed to tell you? No, but I think when playing a character like this, there's a certain amount of responsibility. You want to honor the uniform you're wearing. It is, of course, a fictionalized show, and these are fictional people. But I think through the writing, directing, the way, the world that the makers have created, and of course, as actors, that's what we want to honor. That we want to show whole people, that even though it's a slightly removed and detached setting and story, we still want them to be people that you can relate to and people that resonate with you and that you can touch and feel, and they're not, you can relate to them. जी। और अब अंशुमन और वामिका, मुझे आपको देखकर वो लवली 80s की याद आ गई। स्पेशली अंशुमन एक बार फिर से बेल बॉटम पहने हुए हैं हाथ में। द होल 80s का जो टाइम था, जहाँ पर फैशन भी था, रिवोल्यूशन भी था। तो अंशुमन, हाउ डू यू रिलेट टू दैट 80s दैट वी ऑल नो एंड लुक सो ब्यूटीफुल व्हेन वी लुक बैकवर्ड्स? Look, everything was there in the story. 84 जो सत्यव्यास जी की नॉवेल है, उसमें सब कुछ उसी तरीके से डिस्क्राइब है जो उस दौरान हुआ करती थी। इतना खूबसूरत इरा है, इतना प्यारा इनोसेंस है उसके अंदर कि अगर जो आप उस कैरेक्टर के साथ, उस कहानी के साथ अपने आप को कहीं से भी जोड़ते हैं, तो वो इनोसेंस, वो प्योरिटी, वो डेप्थ आपके अंदर खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती। नॉवेल हमारे पास था और वो चीजें, मतलब मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती थी कि पहले ही, मतलब लाइन में जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली मनु का और ऋषि का, तो सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। इवन जब भी मेरे पास अभी तक जो काम कर रहा हूँ या किया है, लाइंस होती हैं और आपका खुद का इंटरप्रिटेशन होता है, बट वहां पे सत्यव्यास जी का खुद का इंटरप्रिटेशन था कि कला जो कैरेक्टर है वो क्या सोच रहे हैं, क्या क्या उनके मनोभाव हैं, कहाँ से वो इस जर्नी को लेके आ रहे हैं। तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी था, सारी चीजें थी, तो एक प्योरिटी के साथ। और साथ में जब अब आप उन जो कलाकार जो वहां पे नाम थे, जो कैरेक्टर्स के नाम थे, तो वामिका बनी, मनु और बाकी और जो कैरेक्टर थे सामने, उनको चेहरे भी मिल चुके थे, तो मनोभाव को सामने लाना, वो सारी एक्सप्रेशंस को बहुत ही अंदर से समझना काफी आसान हो जाता है। और साथ में जब आपका कैप्टन ऑफ द शिप इतना प्यारा इंसान हो, जो रंजन सर थे वहां पे, शैलेंद्र भाई थे, जो कि काफी, मतलब चूंकि वो उस रीजन से ही आते हैं जिनकी खुद की अपनी अलग डेप्थ है, तो एक छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पे जो जिस तरीके का रिस्पॉन्स और जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती थी, तो काफी आसान हो जाती है ये चीजें करने में। और खास करके जब आपका को एक्टर इतना संजीदा हो, इतने सेंसिबल हो, वामिका जितनी सेंसिबल हैं, मतलब, और उस जगह वहां से उस तरीके से वामिका को जब मैं मनु बनते हुए देखता था, जहाँ वामिका साइड में खड़ी होकर बहुत ही सीरियस टॉपिक्स पे बहुत ही अलग अलग तरीके की बहुत अलग नॉलेज दे रही है, एंड सडनली वामिका मनु बनती तो वो सच में मनु दिखती, तो वो एहसास खुद ब खुद अपने आप आने लगता है। तो उसके साथ रिलेशन और एक अलग इरा को जीने का रिलेशन, मतलब जो एक्सपीरियंस है, बहुत खूबसूरत रहा था मेरे लिए। वामिका, आई थिंक यू आर द ग्लैमर गर्ल इन द शो। आप तो पंजाब की कुड़ी हो, तो कैसे इस किरदार में ढली आप? नहीं नहीं, I'm not the glamour girl of the show. I'm the lover of the show. I'm the love, the प्यार, ये मतलब, तो मनु और ऋषि, ये मतलब ये सिर्फ प्यार ही आपको दिखाएंगे शो में। बाकी सब चीजें तो आप ट्रेलर में देख ही चुके हैं। तो मुझे लगता है जो मिस्ट्री है वो प्यार ही है। मतलब प्यार, मनु का कैरेक्टर। मुझे बहुत ऐसे लोग पूछ रहे थे कि मनु का कैरेक्टर आप में सिमिलैरिटी क्या है, तो मैं उनको बोली थी कि मनु जैसी तो मुझे लगता है कोई बन ही नहीं सकता
आज के जमाने में, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आती रहती है कि ऑलवेज आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता है दूसरों के बारे में, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन मनु तो बहुत ही अपनी दुनिया में जीने वालों में से थी, तो वो अपनी ही दुनिया में खुश रहती थी, उसको अपने ही जोक बड़े पसंद, वो बहुत पसंद करती थी खुद को, मतलब तो मतलब मनु जैसा बनना बड़ा ही मुश्किल है। तो मनु है बहुत डिफरेंट, और जो प्यार है ऋषि के साथ वो इतना प्योर है, इतना मतलब इतना मजा आया मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने में। और आई रिमेम्बर मैं और अंशुमन जब बातें करते थे अपने सीन्स के बारे में, तो हम कई बार ना ऐसे, जैसे उसने डायलॉग बोला, मैंने बोला, उसने बोला, और हम पढ़ते पढ़ते ऐसे देखते थे कि उफ क्या लिखा है, यू नो। तो हम दोनों के बीच में इतनी मोमेंट्स ऐसी हुई कि हम पढ़ते पढ़ते प्यार को इतना महसूस करते थे कि हम इतने एक्साइटेड होते कि अब हम ये सीन अब हम करने वाले हैं। तो अच्छा था, पर ग्लैमर नहीं है मनु। 80s is so glamorous. मुझे लगता है कि 80s का जो I am a very 80s lover, तो वहाँ का म्यूजिक, वहाँ का स्टाइलिंग, उस फैशन में भी एक अजय अलग ग्लैमर था जो आई थिंक इट्स वेरी 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 क्लासिक एंड एवरग्रीन। डेफिनेटली। लेकिन जोया, आपकी कहानी और मनु ऋषि की कहानी जुड़ी हुई भी है और नहीं भी जुड़ी है, तो मतलब you are related to them, but I think in the show you guys are not together. Is that so? That's the show only. You'll have to watch it. वही तो है कहानी, हम आपको कैसे बता सकते हैं। But I mean the trailer में बहुत कुछ दिखाया गया है, but कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सब तो वही तो है कहानी। Otherwise we'll give everything away. जी, तो आप लोग कभी तीनों आपस में एक साथ मिले कि नहीं? शूटिंग सब अलग अलग होती होगी। आई थिंक आप लोगों की मुलाकात हो रही है आई गेस। जी जी, तो जो है आपका जो कैरेक्टर था, ये जो मतलब जनरली आजकल वक्त के साथ साथ फीमेल कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लिखे जाने लगे हैं, कहे जाने लगे हैं। एक ज़माना था कि बस हीरोइन या एक लीड एक्ट्रेस का काम जैसे ग्लैमर डालना, साड़ी पहनना, पैरों के आगे पीछे भागना, या लेकिन बट नाउ द स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट, स्ट्रॉन्ग एंटेगनिस्ट, हर तरह के रियल कैरेक्टर्स आर हैपनिंग। तो आपका कैरेक्टर आई फाउंड इट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रियल। सो बट स्टडी वगैरह किसी आप रियल लाइफ आईएएस ऑफिसर से मिले किस नहीं, तरह बिल्कुल से? हमें किसी से मिली नहीं, बट मैं ये चाहती थी कि जो ये किरदार है, शी सीम्स लाइक, इवन दो ये ऑफिसर है, एंड they train their whole lives to be in the services, and that makes you a certain way. आप जिस तरह कमरे में आते हैं, there's a certain command you have, there's a certain body language you have, but like जैसे हम सब हैं लाइफ में, there's always contradictory traits. You can be determined and know exactly what you want, और आपको लाइफ से क्या चाहिए, काम से क्या चाहिए, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, but you can also be confused at the same time. You can be vulnerable and stubborn and strong, and because हम ऐसे ही तो हैं लाइफ में। and I think जो आपने पहली बात बोली थी, I think सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि जैसे हम अब लाइफ में हैं, with men there was a lot more opportunity, but even अब औरतों के लिए and for us female actors there's a lot more opportunity कि जैसे हम लाइफ में हैं वैसे ही हम represent अब कर रहे हैं सिनेमा में। of course जो online platforms हैं, they've completely opened it up, and because the long format allows you to do that. आप जैसे जो conversations होते हैं, conversation can be longer, character का graph भी अब longer हो गया है, तो you can go into details of things in a much more detailed and elaborate way. So Anshuman, any some मजेदार things which happened during the shoot? Which were the locations? आप काफी जगहों पर शूट किया होगा, तो कोई किसी जगह पर कुछ मजेदार किस्सा हुआ हो? सर, अभी आप ये बोल रहे हैं अमित, और देखिए मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब मेरी लाइफ में मैं नहीं जानता कि मैंने इतना खूबसूरत मोमेंट कहीं जिया है जो मतलब शूटिंग के दौरान हमारे साथ हो रही थी। तो वी वर बंच ऑफ गाइज हु आर हैविंग देयर कॉलेज टाइम ओवर देयर, मतलब जहाँ पे आप चीजें सीख रहे होते थे, एक एक मोमेंट मेरे लिए सीखने जैसा था, कि जो कि आप हमारे साथ वहाँ पे अभिनव थे, हमारे साथ वहाँ पे आभास थे, मतलब जो हमारी एज ग्रुप से हैं, और एक साथ वामिका थी, नम्रता थी, एक ग्रुप मिला था। उसके ऊपर से हमारे साथ दो ऐसे खूबसूरत इंसान से, दो जो हमेशा नर्चर कर रहे थे हमें एक एक मोमेंट के लिए, और उसके साथ इतनी प्यारी स्टोरी, इतनी गजब का, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा रोमांस मैंने कभी फील किया होगा। अगर जो रोमांस फील करने वाली चीज है
जो रस है वो फील करने वाली चीज है, तो ये मेरे लिए बेहतरीन मोमेंट थे। और अगर जो आप सिर्फ एक मोमेंट भी पॉइंट आउट करेंगे तो मेरे पास नहीं, मैंने पूरा वो वक्फा जो वहां पे जिया है वो अलग ही एक्सप्रेशन था। एक अभी जो मेरे पास अभी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की जर्नी में कुछ चैप्टर्स ऐड होंगे जो मुझे एक अच्छा इंसान बनाते हैं, वो सारे मोमेंट्स थे उस दौरान जब मैं 84 के बुक पे बनी हुई ग्रहण कर रहा था। क्योंकि सत्यव्यास जी ने कैरेक्टर्स नहीं गढ़े हैं, उन्होंने एक अलग दुनिया गढ़ दी है वहां पे अपनी बुक में। उस पे इतनी अच्छी तरीके से फ्रिक्शनाइज कर गया, जहाँ पे मैं जोया का कैरेक्टर देखता हूँ, पवन सर का कैरेक्टर देखता हूँ, जो मेरा ओल्डर सेल्फ है, वो सारी चीजें उस तरीके से स्टोरी का एक साथ एकदम असम्बल होना, मतलब मेरे लिए तो मैं बोलूं एक अलग एक्सपीरियंस है सर। मेरी लाइफ का एक, मैं कह सकता हूँ एक ऐसा चैप्टर बना है जहां से मैं एक अच्छा इंसान, बाद में अच्छा कैरेक्टर और एक्टर जिस तरीके की चीजें मिलेगी मेरी लाइफ में, मुझे अच्छा इंसान बनने में इस कैरेक्टर ने मुझे बहुत मदद की। भूमिका आप बताएं कुछ मजेदार, कुछ नॉटी इंसिडेंट, कौन सबसे तंग करता था सेट पे? अंशुमन तो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट है। नहीं, इसमें हमारे पास एक बहुत खूबसूरत इंसान वहां हुआ करते थे, अभिनव पटेरिया जी। तो वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत खूबसूरत इंसान है। वामिका का बर्थडे इस बीच में आता है, वो बहुत अच्छा कंपोज करते हैं, लिखते हैं। तो हमारे पास ऐसा होता था कि सर 4 बजे, मतलब रंजन सर 4 बजे तक अगर जो शूट करके आ रहे हो, वो बोलते थे आ जाओ यार, आ जाओ। तो वो ऐसा था कि आ जाओ यार, आ ही भी जाओ। तो बोले सर 7 बजे का कॉल टाइम है कल आपका, हमारा तो लेट से, अरे तुम आ जाओ बस। तो उसके बाद आना, और उसके बाद हम सब एक में हैं वहां पे। वामिका का बर्थडे बीच में आया तो वामिका को रात के 12 बजे वामिका के दरवाजे पे गाना भगा रहे हैं। काफी अच्छे इंसिडेंट्स हुए। मैं बोलो ना, मैं हम लोगों ने कॉलेज टाइम जिया है जो मतलब आज से 7-8 साल पहले खत्म हो चुका था, फिर से रिलीव करने का मौका मिला। रात को शूट के बाद रोज मोस्टली रात को ऐसे कमरों में महफिलें लग रही होती थी, सब गाने अंताक्षरी खेली जा रही है। शूट हो रहा है सुबह और रात को, मतलब अलग पार्टीज चल रही है। तो मतलब बड़ा ही अच्छा। ऑब्वियसली हम सब जैसे शूट पे खत्म होता था, हम खाना खाते थे, आते थे, गानों का कुछ 1 घंटा 1.5 घंटे का सेशन चलता था और सब सोने चले जाते थे। तो ये ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे दिस वाज हैपनिंग। और शूट पे नॉटी चीज क्या बताए, मतलब मैं वो कैसे बताऊं कि आई थिंक अंशुमन भी और मैं भी, हम मोस्टली मनु और ऋषि के किरदार में ही रहते थे जब हम सेट पे होते थे। तो हम ना मोस्टली एक दूसरे से बात भी कर रहे होते थे तो इसे ऋषि कह के पुकारती थी मैं इनको, और ये मुझे मनु कह के पुकारते थे। हमारा नंबर आज भी मेरे पास मनु के नाम से ही सेव है। अरे वाह, इंटरेस्टिंग और इतना मतलब बेहतरीन ऐसे समा सा हो जाता था कि मजा आता था हमें, वो शूट पे सेट पे रहकर भी। तो ऐसे वक्त निकल गया वहां पे सर, पता ही नहीं चला सच में। आपने पूछा था ना अमित कि क्या है जो 80 से क्या है, वो मोमेंट हमारे लिए 80 था। क्योंकि जितना इनोसेंस, आज चीजें थोड़ी सी हार्ड एंड फास्ट हुई हैं, कट टू कट हुई हैं। उस मोमेंट में चूंकि हम शायद कहते हैं कि लोग किरदार में कैसे रहते नहीं रहते, मुझे ये प्रोसेस नहीं पता, बट वो अपने आप इतना अंदर आ चुका था कि उस मोमेंट पे हम उन बच्चों की तरह उस इनोसेंस के साथ थे पूरे। मतलब हम रात के 1 बजे 2 बजे, मैं अभिनव आभास, मतलब हम 3-4, हमारा शूट है 7 बजे, और नींद कहाँ होती थी पता नहीं, इतनी खूबसूरत तरीके से वो चीजें जा रही किड्स थे हम। हाँ, रियली। जी। और क्या बोल रहा, भूल गई मैं, चलो। Yes, I think बातों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन I think it's a long day for you. So मैं आप लोगों को तीनों को ही बधाई देता हूँ कि ग्रहण, मैंने कहा कि इस ग्रहण के वक्त में आके सूरज की तरह रोशनी दे, and it brings the ray of entertainment that we all need. All the best, and it's a pleasure talking to all three of you. All the best. Thank you. Bye.